फिर सेटल हो जाएंगी सारी। हाँ आज जी, सबने अच्छे से अब्सॉर्ब किया, आज सबने क्या किया है? एब्सॉर्ब सबने अच्छे से अब्सॉर्ब किया आज पूरा, सारे ने अपना सिस्टम खोल के रखा हुआ ताकि हार्ड डिस्क में अच्छी तरह से चीजें अंदर घुस के बैठ जाए अच्छी तरह से। हम यहाँ कुछ नहीं करते, सब हो जाता है। नहीं, पहले जब हम लोग नए नए शहर में आए थे तो क्या होता था कि किसी की गाड़ी के पीछे अगर श्री माता जी का वो फोटो लगा हुआ देख लिया ना तो ऐसा लगता था किसी अपने बंदे की गाड़ी है। और कोई अगर ट्रैफिक पुलिस वाला उठा के ले जा रहा है तो उसको बोलते भाई अपनी गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये होता था उस टाइम, लेकिन होता क्यों था ये आज समझ में आया है। सब अपने ही है इसलिए होता था। हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन है, सब हेलो? अपने ही है जुड़े हुए, किसी किसी स्तर पे कोई कहीं जुड़ा है, कोई कहीं जुड़ा है, कोई कहीं जुड़ा है। और जो श्री माता जी के चरणों में बैठा उसके जीवन की सारी व्यवस्थाएं वो अपने हिसाब से करती हैं, इसलिए क्वेश्चनेबल भी कोई नहीं। अगर हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं किसी के ऊपर तो क्वेश्चन हम श्री माता जी पे कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था पे कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है समझना, उनकी व्यवस्था पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। उन्होंने व्यवस्था, नई व्यवस्था दी है, आत्म साक्षात्कार के बाद वो नई व्यवस्था देती है। और हम इस प्रकार की जिज्ञासा लेकर संसारिक जीवन की, तो हम क्वेश्चन किसको कर रहे हैं? वी आर जस्ट इंसल्टिंग द नेटवर्क ऑफ श्री माता जी, वी आर जस्ट इंसल्टिंग। जो उन्होंने एक नेटवर्क दिया है ग्रोथ का, कलेक्टिव ग्रोथ का, सबको एक दूसरे के जरिए, उसकी हम इंसल्ट कर रहे हैं लिटरली। फैक्ट है ये। मेरा एक क्लैरिफिकेशन है जी, कि ये हमारा लास्ट बर्थ है और हम सब जो भी लोग आपस में मिले हैं वो सब रिलेटेड हैं, तो हमारा एक कार्मिक अकाउंट भी तो है, वो भी तो इसी जन्म में सेटल होना है। हाँ तो वो तो हो ही रहा है सेटल, सेटल तो हो ही रहा है। वो कहाँ बच रहा है सेटल होने से? अगर हम ज्ञानी हैं, समझदार हैं, तो हम खास तौर से सहजी हैं, उनसे कोई लेन देन नहीं करेंगे, क्योंकि वो सेटल नहीं होगा, फिर और चढ़ जाएगा। अगर लेन देन नहीं करें तो फिर सेटल हो जाएंगी सारी चीजें, क्योंकि संसारिक स्तर पे तो सेटल हो रहा है। कैसे सेटल हो रहा है? कहीं पैसे मर गए, वो भी एक सेटलमेंट है। अचानक से पैसे मिल गए, वो भी एक सेटलमेंट है। यहां तो बैलेंसिंग प्रोसेस चल ही रहा है ना। अब किसी ने पैसे मार लिए, अब हम ना समझे, हमने उस पर केस कर दिया। तो भैया जान छुड़ाओ, सेटलमेंट हो रहा है, काय को केस करके चढ़ा रहे हो दोबारा? छोड़ दो, क्योंकि सेटलमेंट का प्रोसीजर चल रहा है। एक रस्तोगी जी थे, 36 बार बंधन लगाते थे वो। मैं उनसे कहता हर समय बंधन ही लगाते रहते हो। वो उनका बिजनेस था खद्दर का। अब वो खद्दर में क्या है, क्रेडिट बहुत है, आप लोग अगर जानते हो तो बहुत लंबे लंबे क्रेडिट होते हैं, 6-6 महीने के उधार हैं। अब वो जो पैसे नहीं देता था उस पर केस कर देते थे, 100 केस कर रखे थे उन्होंने। जब मुझे पता लगा, मैंने कहा रस्तोगी जी क्या कर रहे हो, अपने लिए क्यों मुसीबतें खड़ी कर रहे हो? इतने सारे केस, हर एक पे, इस पे भी केस, उस पे भी केस, हर रोज कचहरी जाना उन्होंने, 2-4 सुनवाई होनी केसेस की। उन्हें मेरी बात समझ नहीं आई। मैंने कहा बड़ी खतरनाक स्थिति में जी रहे हो आप, मैंने बोला लिटरली। और ये आज की बात नहीं है, कम से कम 15 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। मैंने कहा भाई आप बहुत खतरनाक जोन में आप चल रहे हो, मत करो ये सब, छोड़ दो, नहीं आ रहे भूल जाओ। नहीं माने, उनको पैरालिसिस हो गया, ब्रेन फेल हो गया एक साइड का। 2-3 साल उन्होंने पैरालिटिक स्टेटस में बिताए और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? किसी ने आपके पैसे मार लिए और आप रियलाइज सोलो, तो समझना चाहिए कि सेटल हो रहे हैं। पर क्या ये सेटलमेंट जो है फाइनेंशियली होता है या इमोशनल लेवल पे भी होता है? हर लेवल पे, भौतिक स्तर पे, भौतिक मतलब
मेटेरियलिस्टिक लेवल पे जो भी चीजें आती हैं सब में होता है सेटलमेंट, क्योंकि इमोशन का भी तो सेटलमेंट होना है। किसी ने इमोशन चढ़ा रखे हैं आपके ऊपर, उतरेंगे कैसे? और इस तरह पे होता है, ये बच नहीं सकते आप, लेकिन उसके बदले की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अब रस्तोगी देखो, पे ये तो इतने केस कर रखे थे, उनके सिस्टम में आज्ञा में कितना बवाल चलता होगा। तो हो गया ना पैरालिसिस, उनके बाद 2-3 साल में डेथ भी हो गई थी। मेरी बात मानी नहीं उन्होंने। जब मुझे पता लगा, मैंने कहा यार क्या कर रहे हो, ये श्री माता जी की शरण में आके ये सब मत करो, अब छोड़ दो, आसपास ही बिजनेस कर लो जहां से पैसे हो। इस पे भी केस, उस पे भी केस, उस पे भी केस, कितनी एंजाइटी उनके अंदर होती होगी टेक्निकली। लेकिन अगर स्पिरिचुअली देखो तो बैलेंसिंग प्रोसेस चल रहा है। लास्ट बर्थ है तो डेट्स जो हैं, क्रेडिट्स जो हैं, बैलेंस किए जा रहे हैं। और जो सहयोगी हैं उनको आपस में कोई लेन देन करना नहीं है। प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं, आदान प्रदान अगर करना है तो प्रेम का, निर्वाज्य प्रेम। और प्रेम के भी अनेकों रूप हैं, और रूप क्यों इतने ज्यादा है? जिस अवेयरनेस, जो भी अवेयरनेस है, जो भी चेतना है, उसकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है।